माँ बाप को दुख देने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं। मित्रों, दुनिया में मनुष्य कितना नीचे गिर जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं माँ बाप संतान के लिए भगवान होते हैं, पर इस कलयुग में संतान ही कंस की तरह निकल आए तो भगवान रूपी माता पिता की दुर्गति होना तय है। दोस्तों, दुनिया की इस चकाचौंध में मान प्रतिष्ठा के अभिमान में अंधा होकर मनुष्य अपने भगवान को ही पहचानने से इनकार कर देता है। उन माता पिता को भूल जाता है जो माता पिता मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं भूलते। मित्रों, एक माँ बाप अपनी संतान के लिए कौन कौन सी कुर्बानी देते हैं, कितना त्याग करते हैं, ये सारी बातें आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से बताएंगे। और रही बात, इसको कहानी मत समझें, इसको एक चेतावनी की तरह समझें। इसलिए आप लोग इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नरक जाने के समान तुल्य होता है। दोस्तों, आदित्यपुर नाम के गांव में एक दंपति रहा करते थे। शादी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, तो उन्हें गांव वाले बांझ कहकर बुलाते थे। तो वो दोनों और दुखी होकर रात दिन आंसू बहा बहाकर चिंतित होने लगे। तभी उन दोनों को सुझाव आया कि एक बार भगवान के दरबार पर जाकर मन्नत मांग कर देखते हैं। यदि हमारी बात सुन ले तो हमारा सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन ये पति पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़ करके जब बैठते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, बस मेरी गोद भर दीजिए, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊं, आपके सामने भजन कीर्तन करवाऊंगी। काफ़ी इलाज और पूजा पाठ करवाने के बाद आखिर एक दिन वो शुभ घड़ी आ गई, जिस दिन वो समय वो दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। मित्रों, बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद एक डॉक्टर ने माँ से कहा कि माँ जी, आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है और सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। इतना सुनते ही वो अचंभित हो गई। फिर माँ ने कहा कि कहो डॉक्टर, क्या कमी है हमारे बेटे में। महिला डॉक्टर जो थी उसने कहा, वैसे तो बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बेटे की एक आंख नहीं है। तुम्हारा ये बेटा एक आंख से अंधा है। माँ ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, कुछ भी हो, एक ही बेटा है मेरा बेटा, वो एक आँख से अंधा है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो ये किसी कीमती रत्न से भी बढ़कर रत्न है। मित्रों, एक माँ के लिए उसका बेटा कितना कीमती होता है ये एक माँ ही बता सकती है। वो चाहे जैसा भी हो, वो काला हो, कुरूप हो, अंधा हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, लेकिन एक माँ के लिए तो उसका बेटा उसके जिगर का टुकड़ा होता है। फिर माँ ने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाया और दोनों आँखों से आंसुओं की धारा उसके बहने लगी। माँ ने कहा, भगवान, तूने ये क्या कर दिया। इतने दिनों के बाद तुमने मेरी गोद सूनी भरी, लेकिन बेटे की एक आँख छीन ली। उस दुखी माँ को रोते हुए जब काफ़ी समय बीत गया तो वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आप रोइए मत, आपका ये बेटा देख सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सालों का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यदि कोई आपकी आँख इसको दे दे तो ये दोनों आँखों से देख सकेगा। उस महिला डॉक्टर की बात को सुन करके माँ को कुछ धैर्य बंधा। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर घर आ गए और खुशी खुशी जीवन यापन से रहने लगे। फिर मित्रों, जब धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा जब कुछ बड़ा हुआ तो माँ के अपने बेटे की एक आँख से अंधे को चिंता सताने लगी। फिर तभी माँ ने अपनी आँख दे करके उस बेटे के अंधेपन से उसको छुटकारा दिला दिया और खुद अंधी बन गई। एक माँ अपनी सुंदरता को नष्ट करके अपने बेटे को सुंदर बना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति जब बीमार हो गए और पति की बीमारी में घर का सारा धन जितना भी था सब खर्च हो गया। जो भी जमा पूंजी थी उनके पास वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी।
इसके बाद उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मृत्यु हो गई। पति के अंतिम संस्कार में जो भी बचा कुचा धन था वो सारा समाप्त हो गया। अब वो अंधी माँ दूसरों के घरों में काम करके मिलने वाले धन से अपने और अपने बेटे का खर्च चलाने लगी। बेटा जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसके अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए उसकी माँ ने दिन रात कर दिया। जहाँ पहले वो 2-4 घरों में काम करती थी, अपने घर का खर्च चला लिया करती थी, वहीं अब उसके बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्च निकालने के लिए उसे 10 से 12 घंटों तक काम करना पड़ता था। तब जाके बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्च उठा पाती थी। माँ के मन में बस यही तमन्ना थी कि उसका बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाए और अच्छे से सरकारी पद पर पहुँच जाए और अपने जीवन को सुंदर बना ले। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा जब पढ़ लिख कर के योग्य हो जाएगा, किसी अच्छे पद पर पहुँच जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे पहले के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मित्रों, इसी तरीके से विचार करते हुए उस माँ ने ना तो धूप लगती थी, ना छाँव, ना जाड़ा, ना गर्मी, ना बरसात, बस उसके मन में एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह से अपने बेटे के लिए वो महीने भर का खर्चा निकाल ले। उसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। फिर उस माँ के बेटे का स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगा और पुलिस अधिकारी का फॉर्म भरा। फिर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में भी उसका नाम आया, जिससे वो लड़का पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया। उस समय उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे गांव में दौड़ दौड़ करके उसने मिठाइयाँ बांटी। सबसे कहती थी कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया है, मेरे दुख के दिन दूर हो गए हैं। बेटा जब गांव को आया और माँ से मिला तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों के बाद बेटा घर से शहर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वो बूढ़ी माँ अभी भी दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे के लिए हर महीने पैसे भेजती रहती है। काफ़ी दिन बीत गए माँ को बेटे से मिले हुए। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा क्यों ना शहर जा कर के अपने बेटे से मिल लूँ। यही सोच करके अपने बेटे से मिलने के लिए बूढ़ी माँ घर से निकल पड़ी। बेटे के पास पहुँच करके माँ ने बेटे से आपस में बातें की और फिर माँ गांव को वापस आ गई। उधर जो बेटे के मित्र थे वो सब आपस में कहने लगी कि तेरी माँ कितने गंदे कपड़े पहनती है और वो एक आँख से अंधी भी है। बेटे ने जब दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसे अपनी माँ से कह दिया कि माँ जी, अब तुम मुझसे मिलने के लिए शहर मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद जो मेरे मित्र हैं वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ एक आँख से अंधी है। माँ का हृदय कितना कोमल होता है। फिर माँ ने सोचा कि बेटे ने तो ठीक ही कहा है, मेरे जाने से यदि मेरे बेटे का अपमान होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तो नहीं आऊँगी, तुम बीच बीच में आकर के मुझसे मिलकर जाना। मैं ज़्यादा दिन तक जब तुमको नहीं देखती तो मेरे मन में बेचैनी होने लगती है और मुझसे रहा नहीं जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटे ने एक जिले के बड़े अधिकारी का पद संभाल लिया। पहले बेटा कभी कभी कुछ दिनों में माँ का हालचाल ले लिया करता था, लेकिन जब से वो बड़े अधिकारी बन गया वो अपनी माँ का हालचाल लेना भी बंद कर दिया। माँ मजबूर थी क्योंकि वो बेटे से मिलने जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा जाने के लिए मना किया है। फिर बहुत दिनों के बाद एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी आई जिसमें लिखा, माँ जी, मैं बिल्कुल कुशल से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर ली है। मेरी जो पत्नी है वो बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ ने जब बेटे के पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो सोचने लगी कि मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। इतनी मेहनत
करने के बाद, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने के बाद मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस योग बनाया और आज उसी बेटे ने मुझको भुला दिया। पत्र के अंत में लिखा था, मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए गांव आऊँगा। चिट्ठी को पढ़ करके माँ का कलेजा ठंडा हो गया। बूढ़ी माँ फिर सोचने लगी, खैर शादी में मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझसे मिलने के लिए वो बहू के साथ लेकर घर तो आएगा ही। यही सोच करके बहू और बेटे की कुशलता की कामना भगवान से करते हुए वो बूढ़ी माँ अपने दिन गुजारने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरी चिट्ठी आई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माँ जी मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपको पोता हुआ है। पोते की बात सुनते ही बूढ़ी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब की बार वो पोते के देखने के लिए धीरज नहीं धर सकी। उसके मन में प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। आखिर एक दिन वो बूढ़ी माँ अपने बहू और बेटे और पोते से मिलने के लिए अपने घर से चल पड़ी। फिर वो शहर पहुंची और जहां बेटे का आवास था, जो सरकारी आवास बेटे को रहने के लिए मिला हुआ था, बूढ़ी माँ पता लगाते लगाते हुए उसी आवास में पहुंच गई। आवास के बाहर जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माँ को आवास के अंदर जाने से रोक दिया। फिर वो बूढ़ी माँ कहने लगी, यहाँ जो तुम्हारा अधिकारी है वो हमारा बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालत को देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये वास्तव में जो उसके साहब है उनकी माँ है। वो काली कलूटी, एक आंख से अंधी औरत जब उनके साहब की माँ कैसे हो सकती है, ये कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। और अंत में हार करके उस माँ ने कहा कि ये जो तुम्हारे साहब हैं यही मेरे बेटे हैं। तुम लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो, उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ ये पत्र है जो उन्होंने हमको भेजा था। फिर जब सुरक्षा कर्मियों ने उस पत्र को पढ़ा तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ, ये तो सही कह रही हैं। इस तरह से उन्होंने उस माँ को अंदर भेज दिया। बहू और बेटे से मिलने के लिए माँ जैसे ही आंगन में पहुँची तो झूले में एक बेटा झूल रहा था। उसको देख करके उसका हृदय करुणा से भर गया। माँ सोचने लगी कि बेटे और बहू से तो बाद में मिल लूँगी, पहले अपने पोते को जी भर से दुलार कर लूँ। यही सोच करके उस माँ ने पालने से लेटे हुए बेटे को गोद में उठा लिया। जैसे ही अपनी गोदी में उठाया, वो अपरिचित हाथों के लगते हुए उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ को सुनते हुए बहू और बेटे दोनों बाहर आ गए। बहू ने आते ही कहा, बुढ़िया तू कौन और यहाँ कैसे चली आई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? मित्रों, फिर माँ ने कहा, मैं कोई गैर नहीं, मैं तो तेरी सास हूँ और ये जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा पति है वो मैं इसकी माँ हूँ। फिर बहू ने कहा, जा जा, बड़ी आई सास बनने वाली, सकल आईने में देखा है? तुम काली कलूटी, एक आंख से अंधी भिखारी, और तू कहती है मेरी सास है। बहू अपने पति की तरफ मुँह करके कहती है, क्यों जी, ये तेरी माँ है? तभी बेटा कहता, नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। माँ ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, बेटा तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो ये बुढ़िया कितना झूठ बोल रही है, मैं कितनी बार कहूँ कि ये मेरी माँ नहीं है। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुन करके माँ के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। फिर माँ ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है, शायद मुझसे कोई गलती ही हो गई। तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ़ करना। इतना करके माँ घर के बाहर निकल करके मन में हजार तरह के विचार चल रहे होते हैं। जिस बेटे का आज मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा, वही बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह करके मुझे पत्नी के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? मैं जी करके जिसे मैंने सुख का साधन समझा, बुढ़ापे की लाठी समझा, आज वही लाठी टूट गई। आज तक जिसके सहारे जीती चली आई, आज वही सहारा टूट गया। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, वाह भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है। जिस बेटे को पालने के लिए सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात
में काम करते करते मैं काली कलूटी हो गई और जिस बेटे को सुंदर बनाने के लिए मैंने अपनी आँख तक दे दी, जिस बेटे को लायक बनाने के लिए मैंने दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, आज धन और पद के नशे में वही बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसे मैंने सुख का साधन समझा, आज मुझे दुख की गठरी समझ रहा है। इस तरह से विचार करते हुए वो बाहर आती है और बाहर तैनात एक सुरक्षा कर्मी को बुला करके कहती है, भैया मुझे एक चिट्ठी लिख देना, कृपया करके एक मुझे पत्र लिख दे दीजिए। माँ की बात सुनकर के वो सुरक्षा कर्मी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाता है। फिर माँ बोलती जाती है और वो पत्र लिखता जाता है। माँ जी उस पत्र को अपने हाथ में ले लेती है, फिर कहती है कि बेटा एक गिलास पानी ला करके मुझे पिला दीजिए। वो पानी लेने के लिए जैसे ही बैठक में बाहर जाता है, माँ जी हाथ में पत्र लिए हुए अपनी धोती का फंदा बना करके वहीं ऊपर छत में लटक कर पंखे से लटक जाती है। बेटा और बहू दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं ये तो वही औरत है जो अभी कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए आई थी। बेटा करके बैठ मैंने लगता है कि माँ जी मैंने इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया जो तुमने अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। फिर बहू आती है और माँ जी के हाथ से जो पत्र था उसे निकाल करके पढ़ती है। पत्र में लिखा था कि बेटा मैं देखने में अच्छी नहीं लगती, एक आँख से अंधी थी, इसका कारण भी तू ही था। जब तू पैदा हुआ था तब तुम एक आँख से अंधे थे, तो एक आँख मैंने तुम्हें दे करके तुमको सुंदर बना दिया और खुद मैं एक आँख से अंधी हो गई। और बेटा मैं पहले इतनी काली नहीं थी, तुम्हें पढ़ने और लिखाने और योग्य बनाने के लिए मैं दूसरों के घरों में जाड़ा, गर्मी और बरसात के महीनों में काम करके काली कलूटी हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे अपने अंधेपन होने से कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि मेरे बेटे की दोनों आँखें हैं, मुझे कुरूप होने का कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि आज मेरा बेटा सुखी है। मैं अपने आप को रोक न सकी और तुमसे मिलने के लिए शहर चली आई, लेकिन जब तुमने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं जी करके क्या करती। तो मेरे बुढ़ापे का सहारा थे, जो जीवन का आधार था, जब वही नहीं रहा फिर इस जीवन का क्या मतलब। मित्रों, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होता है और जब बेटा ही पहचानने से इनकार कर दे तो उस माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। 9 महीने अपने कोख में रख करके कितने ही दर्द और दुखों का सामना करती है। जिंदगी और मौत से लड़ करके अपने बेटे को जन्म देती है और इस दुनिया में लाती है। बेटा जब बिस्तर को गीला कर देता है तो वो खुद गीले बिस्तर में लेटती है। मित्रों, माँ बाप इस धरती में भगवान हैं, उनकी जितनी भी पूजा की जाए, जितनी भी सेवा की जाए, सब कम है। मित्रों, एक माँ के लिए उसकी संतान कितना मायने रखती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत को चाहे कितना सुख हो, ऐश आराम की सारी चीज़ें मौजूद हों, लेकिन यदि उसकी गोद सूनी है तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया का सारा सुख व्यर्थ है। दोस्तों, इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो आपके सच्चे हितैषी हैं, बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए भूल कर भी अपने माँ बाप को कभी भी मत सताना, उन्हें कभी भी दुख मत देना, उन्हें ऐसी बातें कभी भी मत कहना जो उनके दिल पर लग जाए और हमेशा सुखी रखना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।